इंडिया की पोस्ट कहाँ पे है? ये पुल इंडिया पाकिस्तान को अभी कनेक्ट करता है। ये सब इंडिया की पोस्ट है। इंडिया के सर ऊपर तक। ये टेम्परेचर है -25। पूरा दरिया भाई साहब यहाँ पे फ्रीज हुआ है। मछलियाँ हैं तो यहाँ पर इस तरह से बर्फ को तोड़ के मछली पकड़ी जाती है। गाँव में एंटर हो रहे हैं। गाँव के नज़ारे देखें आप। देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। यकीन जाने सर्दी इतनी ज़्यादा है कि हम लोग वीडियोस बनाना ही भूल जाते हैं। अभी हम हैं खपलू में और एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी द कोल्डेस्ट नॉर्थ पाकिस्तान, इसको एक्सप्लोर करने की। और आज अजहर भाई हम कहाँ पे जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं जी, एक बता दूं नाजरीन को। हाँ बता दें अभी। तो आज हम जा रहे हैं इंशाल्लाह बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर के करीब, गांचे का आखिरी गांव जो कि इंडिया के बॉर्डर के करीब है। और वहाँ से इंडिया बाकायदा नजर आते हैं। वहाँ पे काम काज करने वाले लोग, उनका एक गाँव है थंग वैली कहते हैं, उसको हम दिखाएंगे। तो ये बहुत कम लोगों ने देखा होगा और इस वक्त विंटर है तो आज मौसम बाहर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अभी हम खपलू में हैं, नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने सीधा निकलना है भाई साहब अपनी जिमनी पे, उधर थंग की तरफ, फ्रानो की तरफ। थंग तो इंडिया की तरफ आती है, लेकिन वो वहाँ से बिल्कुल करीब है, दोनों नज़र आते हैं। और वहाँ की कुछ हिस्ट्री भी है, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और होप सो कि हमें स्नोफॉल भी आज देखने को मिले। तो भाई साहब ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। बोल रहा था ठंड तो ये बहुत ठंड है। आज तकरीबन सुबह मैंने चेक किया था -11 शो कर रहा था। -11 था सुबह में फजर की नमाज के लिए ज्यादा धूप है। -11। सो जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी नाश्ता हो चुका है और अभी हम चलते हैं अपने सफ़र को शुरू करते हैं। ऊपर जो पहाड़ है ना भाई साहब, ये मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है। और हम हैं इस वक्त खपलू बाज़ार में, वो रही अपनी जिमनी। दोस्त हमारे इधर एक होटल में है, एक बाज़ार में गया है कुछ कीमती चीज़ें लेने, फिर अपना सफ़र शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी सब कुछ क्लियर हो गया, पूरी टीम रेडी है और हम निकल चुके हैं जी खपलू बाज़ार से। शदीद सर्दी है आज खपलू बाज़ार में भी और ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है। तो होप सो कि हम यहाँ से 2 घंटे में फ्रानो पहुँच जाएंगे। ये रोड देखें जी, अभी हम खपलू से निकले हैं। रोड तो काफ़ी अच्छा है लेकिन इर्द गिर्द के नज़ारे, एक तरफ दरिया है, दूसरी तरफ बहुत बड़े बड़े ये पहाड़ हैं जिनको काट के इस रोड को बनाया गया है। और सामने हमारे जो नज़ारे हैं वो कॉन्स के हैं, हल्दी कॉन्स के, वो बहुत ही प्यारे हैं। ऊपर टॉप के जो पहाड़ हैं जी उन पे अच्छी खासी बर्फ़ गिर चुकी है और हम भी उन्हीं पहाड़ों की तरफ आगे जा रहे हैं। उम्मीद है कि आज हमें भी कहीं स्नोफॉल मिल जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग कह रहे थे कि हमने सर्दी देखनी है, इस इलाके की सर्दी कैसे होती है। अजहर भाई ज़रा पत्थर फेंकें। ये देखें आप, ये मेरे दोस्त ने पत्थर फेंका है और इतनी सर्दी है कि ये पूरा दरिया फ्रीज हुआ है। पूरा दरिया भाई साहब यहाँ पे फ्रीज हुआ है। आपको दरिया के ऊपर पत्थर नजर आ रहे होंगे। ये देखिएगा दरिया जमा हुआ है। मैं एक पत्थर फेंक रहा हूँ बड़े साइज का, ये देखें आप। तो भाई साहब ये इतना शिद्दत वाला जमा हुआ है। अभी मैं इसके ऊपर जाऊंगा इंशाल्लाह। तो भाई साहब अभी बिस्मिल्लाह करते हैं, कदम रखते हैं इसके ऊपर। देखें ये मुकम्मल तौर पे जमा हुआ है। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर भी हैं, अगर मैं इनको उठा सकूं, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं इस पत्थर को उठा सकूंगा क्योंकि ये पत्थर भी पानी के अंदर जमा हुआ है भाई साहब। तो अगर करीब आता हूँ, ये देखो ये पत्थर मैंने फेंका था वहाँ से, मैं इसको फिर फेंकता हूँ। ओह ये देखिएगा मुकम्मल तौर पे भाई साहब दरिया जमा हुआ है, टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। दरार पड़ी है बहुत ज़ोर से पत्थर फेंकने पे, लेकिन गिरने का इसका कोई चांस नहीं है। और यकीन जाने इतनी सर्दी हो रही है ना यहाँ पे कि बंदा सोच नहीं सकता। तो ऐसी जगहों के लिए बाइक की सलाजीत होना बहुत लाजमी है भाई साहब। यहाँ पे बाइक की सलाजीत होती है, वो खा के हम लोग इधर सर्वाइव करते हैं। अगर आप भी
घर बैठे ऑर्गेनिक सलाजीत, साफ़ सुथरी सलाजीत, आफ्ताबी सलाजीत ऑर्डर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ऑर्डर करें। बस जी, अभी आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे एक फ़िशिंग टेक्निक लगा के लोग मछलियाँ पकड़ते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर दरिया में बर्फ़ के ऊपर सुराख करके फिर जो है मछली पकड़ी जाती है। यहाँ पे यहाँ से फिशिंग करते हैं। यहाँ पे अंदर जो है ना मछलियाँ हैं दरिया के नीचे, बेशक के साथ आइस है, जमा हुआ है दरिया, लेकिन अंदर मछलियाँ हैं। तो यहाँ पर इस तरह से बर्फ़ को तोड़ के मछली पकड़ी जाती है। ये यहाँ के लोकल फिशर हैं जो यहाँ पे फिशिंग करते हैं और दरिया को तोड़ के, कुल्हाड़ी के साथ तोड़ के भाई साहब ये जो है मछलियाँ पकड़ते हैं यहाँ से। ये देखें जी, वो बर्फ़ को भाई तोड़ रहे हैं और अब यहाँ पे बर्फ़ तोड़ के ना, ये देखें वो बर्फ़ तोड़ेंगे, बर्फ़ तोड़ के वहाँ पे फिशिंग। ये देखें, ये यहाँ के लोकल्स इस तरह से इस दरिया पे फिशिंग करते हैं भाई साहब। ये जो लोकल भाई यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं साथ साथ, वो चेक करें आपके भाई साहब किस तरह से काम करते हैं। ये बर्फ़ है, ये इसको काटेंगे, ये देखें, ये देखें जी। ये यहाँ के लोकल्स की लाइफ है जी। इस तरह से ये एजड ख़वातीन हैं सारी, और इस तरह से ये यहाँ से पहाड़ों से लकड़ियाँ काट के लाती हैं और फिर घरों में जलाती है। अभी हम लोग जी सफ़र करते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। इस तरफ ये है दरिया शोक और हम लोग इसी दरिया की तरफ जाएंगे। ये इंडिया से आता है। असर भाई, इंडिया के कौन से गांव से ये दरिया आता है? ये इंडिया के शोक वैली से आता है, तो इसी वजह से इसको दरिया शोक कहते हैं। इसी वजह से इसको दरिया शोक। हम लोग इसी दरिया के करीब करीब सफ़र करते हुए जो लास्ट विलेज है हमारे पाकिस्तान का, वहाँ तक इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे जी। ठीक है, ठीक है। हमने जाना है जी फरानो, और यहाँ से वेलकम टू सब डिवीजन चोरबट, और यहाँ से फरानो है 46 किलोमीटर्स। अभी हम दरिया शोक के करीब से गुजर के जा रहे हैं जी। कई जगहों से ये मुकम्मल तौर पे फ्रीज हो चुका है और कई जगहों से इस तरह भाई साहब ये चल रहा है। तो भाई साहब अभी हम सियाचिन में आगे जा रहे हैं। रोड की हालत पहले आप देखें, रोड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बहुत ज़्यादा भी ऑफ रोड नहीं है, लेकिन ये है थोड़ा ख़राब रोड है। और अभी सियाचिन में हम पहुँचे हैं। डाओ जगह का नाम है, डाओ, सियाचिन डाओ में हम पहुँचे हैं और काफ़ी खूबसूरत एरिया है। सामने एक बड़ा ही प्यारा गांव है, वो गांव भी मैं आपको दिखाता हूँ। और हमारा सफ़र जारी है। मुझे लगता है एंड जो गांव है, जो हमारा गांव इंडिया के कब्ज़े में है, वहाँ तक पहुँचने में हमें तकरीबन जो है वो मज़ीद 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। ये देखें जी, ये है डाओ गांव। काफ़ी खूबसूरत और प्यारा गांव है। पहाड़ों के लोग हैं जी भाई साहब, और पहाड़ों में रहते हैं। पूरा गांव जो है ना एक पहाड़ी के साथ आबाद है। ये गांव जो है ये सियाचिन में नहीं आता। ये अजहर भाई कौन सी साइड पे आता है? ये छोरबट साइड है। ये छोरबट साइड पे आता है। सियाचिन वाला एरिया दूसरा था जो पहले हमने आपको दिखाया। तो ये हम छोरबट में हैं। अभी हम जी छोरबट के गाँव में पहुँचे हैं। ये उसका एक छोटा सा बाजार है और अभी इस बाजार से हम आगे गुजर के जाएंगे। अच्छा, जो चावल इतना है पता में था, पता में था जो चावल। अच्छा, अच्छा। Ja, der Pompu zusammenlegen so. Das ist not to create the Pompu zusammenlegen. अच्छा, do sagi drawing minta puțin. Marșa ya ju marșa. Marcia ciorbati unde? Dio na franu țam ță tempo. Dia na dule marșa șule. Partu șule Thomas șule. Franu. अच्छा, अच्छा। फ्रेंड तक मतलब आधा घंटे 40 मिनट को होला। Ja. अच्छा, अच्छा। 40 मिनट सेकंड. इधर गाय से नशा। गया सिकरदू नखो अब कश्मीर नो फिर। इना। अच्छा जो। कश्मीर गए कभी? मैं हज के लिए गया। मुझे कश्मीर दिखाते हमारे बेटा दोनों उधर ही
पक्का नौकरी में है। अच्छा कश्मीर में है। जी फौजी में। कश्मीर पसंद है आपको? बहुत अच्छा है ना सर, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। गिलगित बाल्टिस्तान कश्मीर का सुबह है ना। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। सर। और ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, खैरियत से है। बहुत शुक्रिया आपका। ये जी अभी हम इस गांव से गुजर के जा रहे हैं। क्या नाम है अजहर भाई इस गांव का? इसका थोरची सर पे नाम। थोरची गांव है जी, और इससे अभी हम गुजर के जा रहे हैं। ये है थोरची के नज़ारे। ये थोरची ब्रिज से अभी हम गुजर रहे हैं। लकड़ी का बना हुआ एक ब्रिज है जी यहाँ पे। क्या कह रहे थे वो, कितना टाइम लगेगा एंड तक? यहाँ से तकरीबन वो कह रहा है जी कोई 6-7 गाँव आएंगे। 6-7 गांव के मतलब बाद हम 1 घंटा तकरीबन 1 घंटा 15-20 मिनट लगेगा मजीद। तो इस तरह के जी 6-7 गांव मजीद हमने अभी सफर करना है आगे, और फिर जाके हम पहुंचेंगे फ्रानो। शौक दरिया के किनारे रोड चेक करें जी भाई साहब, किस तरह से पहाड़ी काट के ये रोड बनाया गया है, और कितना ही ज्यादा डेंजरस ये रोड है। ऐसे नज़ारे देखने को बहुत कम मिलते हैं, और भाई साहब हमें भी ना ऐसी रोड देख के एक दफ़ा खौफ आ जाता है। अभी हमारी जिमनी गुजर रही है इन पहाड़ों से, अल्लाह खैर। और सामने से एक और गाड़ी आ चुकी है, अभी हमें इनको क्रॉस करवाना है। ये मैं अपनी गाड़ी को पहाड़ी वाली साइड पे लेके जाता हूँ। ये तो भाई साहब ये हैं यहाँ के खतरनाक नज़ारे। ये जी जो ब्रिज है ना, ये बीच में से टूटा हुआ है। तो अभी अजहर भाई को मैं कैमरा दे के बाहर भेज रहा हूँ ताकि ये वहाँ से वीडियो शूट करें, और मैंने यहाँ से गाड़ी निकालनी है। अभी हम जितना जितना आगे जा रहे हैं जी, इतना इतना रोड सुनसान होता जा रहा है, आबादी कम होती जा रही है। और पहाड़ों में भाई साहब ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें मौसम है शदीद ख़राब, और बर्फ़बारी ऊपर पहाड़ों में हो रही है। तो हम भी आगे पहाड़ों की तरफ ही जा रहे हैं। उम्मीद है, क्या लगता है अजहर भाई, बर्फ़बारी मिलेगी देखने को? इंशाल्लाह पहाड़ों में तो भी बर्फबारी हो रही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम भी पहाड़ों में ही जा रहे हैं। दुआ है इंशाल्लाह की बर्फबारी मिल जाए। अभी जी हम लोग छुआर नामी गांव से गुजर के जा रहे हैं, और रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब शुरू हो चुका है। ये फ्लड एरिया है, कहीं किसी ज़माने में इधर फ्लड आया, उसकी वजह से इधर का रोड जो है ना बहुत ख़राब है। अल्लाह अकबर। नीचे ना यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली इस वक्त हम लोग तकरीबन 2.5 घंटे सफ़र करने के बाद पहुंच चुके हैं फ्रानो वैली। वो ऊपर है, अभी हम उसमें जाएंगे। ये दरिया सौक गुजर रहा है। इस तरफ कौन सी वैली आती है अजहर भाई? इस तरफ छोरबट के गांव है जी, सिक्सा वैली के। सिक्सा वैली, वो पुल क्रॉस करके जाएं तो सिक्सा वैली आती है। अजहर भाई ये जो पहाड़ हैं ये किस में आते हैं? ये जो पहाड़ आपको नजर आ रही है कराक्रम रेंज है, ठीक है। और इस तरफ भी ये कराक्रम रेंज है। जो सामने जो पहाड़ियाँ नजर आ रही हैं ये हिंदुकश रेंज है, और ये इंडिया की टेरिटरी में आती है। वो सामने पहाड़ी इंडिया में आती है, आपको नजर आ रहे हैं ना? हाँ। ये इंडियन पहाड़, इंडियन क्या मतलब कि कब्जा किया हुआ वो है, पहले पाकिस्तान की हिस्सा हुआ करती थी। सही इंडिया की हुदूद में आती है, मतलब इंडियन ये सारी जो अभी इंडिया साइड पे है वो पहाड़ है। तो वो सामने जो आपको पहाड़ नजर आ रहा है जी, बिल्कुल हमारे करीब हैं ये, और ये अब इंडिया साइड पे हैं। इधर जो फ्रानो है वहाँ से बिल्कुल वाजे, अभी वो वहाँ पे ऊपर जाएंगे ना हम, वहाँ से बिल्कुल साथ ही ये इस पहाड़ी की दूसरी तरफ साथ वो गांव है जो कि बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। थंग वैली जो कि पहले पाकिस्तान के पास था, अभी इंडिया साइड पे है। तो वो बिल्कुल क्लियर कट वहाँ से नज़र आता है। तो अभी चलते हैं भाई साहब सीधे ऊपर फ्रानो में, और वहाँ से आपको नज़ारे दिखाते हैं। साथ ही साथ दरिया सौक के नज़ारे देखें जी, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये कितना साफ़ पानी है इसका, ये देखें। सुभान अल्लाह भाई साहब, ओए होए होए।
करते दिख अभी निकलते हैं जी भाई साहब यहाँ से सीधा फराणो वैली। वो सामने हमें नजर आ रही है, बड़े बेताब हैं हम फराणो को देखने के लिए। रास्ते में जाते हुए हमें जहाँ पर भी भाई साहब को पानी मिलता है वो इसी तरह जमा हुआ है और यहाँ की सर्दी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हम बिल्कुल अभी फराणो जो गांव है उसमें तकरीबन पहुँच चुके हैं। ये हैं जी इस वैली के ख़तरनाक से जानवर और ये है पहाड़ों का शेर, इसको कहते हैं याक। ये देखें कितना तगड़ा और हैवी किस्म का याक है ये। ये फराणो वैली के खेत हैं जी, जो इस वक्त बिल्कुल सुनसान हैं। यहाँ पे खुबानी के दरख्त लगे हुए हैं बेशुमार और इन इलाकों में बहुत ज़्यादा खुबानी होती है। अभी इधर घोड़े, याक और ये जानवर घूमते हैं क्योंकि इन दिनों में यहाँ पे कोई फसल नहीं होती, यहाँ पे गर्मियों में फसल होते हैं। तो गांव से पहले ही गांव के जो है वो खेत आ गए, हमने याक देखा तो हमने सोचा आपको याक दिखा लें। ये जी हम लोग अभी गांव में एंटर हो रहे हैं। गांव के नज़ारे देखें आप, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, सुभान अल्लाह भाई साहब। ये गांव का छोटा सा बाजार है जी, जिसमें चंद एक दुकानें हैं। ये देखें पत्थर की दुकानें बनी हुई हैं इस गांव में। ये देखें आप, बिल्कुल भाई साहब मुकम्मल पत्थर वाली कंस्ट्रक्शन है फराणो। और ये एक शॉप के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह से गंदम की फसल है या कोई फसल, इस तरह से घास चास पड़ा हुआ है। अभी हम लोगों ने जी जो बाजार था वो क्रॉस किया है और बिल्कुल आगे हम जा रहे हैं जहाँ से थंग गांव नज़र आता है, जो कि इंडिया के कब्जे में है। अभी वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे एक लोकल भाई भी हमारे साथ जा रहे हैं। ये भाई हैं। भाई कैसे हैं आप? ठीक है सर। क्या नाम है आपका? जमालुद्दीन। जमालुद्दीन भाई के साथ हम जा रहे हैं और वहाँ की जो हिस्ट्री है ना इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे कि कब क्या हुआ था, कैसे क्या, और सब कुछ इंशाल्लाह आगे जाके आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये रही जी हमारी जिमनी भाई साहब। जिमनी अभी चुकी है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, यही बात है सर भाई। और अभी हम यहाँ पे एंट्री करवा रहे हैं। एंट्री करवाने के बाद अभी चलते हैं, आपको बिल्कुल गांव के करीब हैं हम, वो दिखाते हैं। अभी हम जा रहे हैं जी जो फाइनल बॉर्डर है ना बिल्कुल उसकी तरफ। यहाँ पे आगे पोस्ट बनी हुई है, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। वहाँ से बिल्कुल क्लियर जो है वो बॉर्डर नज़र आता है भाई साहब, और जो गाँव है इंडिया की साइड पे वो बिल्कुल क्लियर वहाँ से नज़र आएगा। यहाँ से बिल्कुल गांव नजर आता है भाई। जी जी बिल्कुल क्लियर नजर आता है। नजर आते हैं। ये अभी सामने जी मैं आपको गांव दिखाता हूँ जो कि इंडिया साइड पे है। थंग गांव उसका नाम है। इंडिया का वो ऊपर वाला पोस्ट भी इंडिया का है। वो ऊपर वाला पोस्ट ये इंडिया की पोस्ट है जी। बस बॉर्डर है इधर से, लेकिन ये जो आबादी हमारे उससे पार्ली ये इंडिया की पोस्ट है सामने हमारे, ये वाली ना, ये इंडिया की पोस्ट है। ये इंडिया की पोस्ट है। और अभी मैं आपको गांव दिखाता हूं जी। ये गांव है जी जो कि इंडिया के कब्ज़े में है इस टाइम पे। ये गांव इंडिया में है भाई साहब इस टाइम पे, और हम इससे सिर्फ इतना दूर खड़े हैं। यहाँ पे ये जो पहाड़ी है ना, इसके दूसरी साइड से बस इंडिया स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से इस पहाड़ी से। ये ऊपर आपको उनकी पोस्टें वगैरह नज़र आ रही होंगी, यहाँ पे उनकी पोस्टें हैं। वो ये सामने जो आपको गांव नज़र आ रहा है ये है थंग, और ये इस वक्त है इंडिया के कब्ज़े में, और ये इस वक्त इंडिया में ये गांव है जी जो आपको नज़र आ रहा है। हमारे साथ हैं रसूल भाई, जिनको इस इलाके के समझ लें इंच इंच के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो रसूल भाई ये बताएं कि ये कब इंडिया, ये गांव पहले पाकिस्तान साइड पे था? ये पहले पाकिस्तान साइड में थे सर। कितने गांव थे इस तरह के? इसके आगे 5 गांव हमारे पाकिस्तान के हैं सर। 5 गांव हैं हमारे पहले आ पाकिस्तान जाते के। हैं सर, द्वेथंग आ जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद तुर्तुगुली आ जाते हैं सर, ठीक हो गया। टेक्सी आ जाते हैं सर, सही। फिर छुलुंगा आ जाते हैं सर, सही। उसके बाद जाएगा ब्योगदंग आ जाएगी सर, उसके फिर आगे जाए ले लद्दाख आ जाएगी। ले लद्दाख था उसके बाद। और ये बताएं कि ये गांव कब उस साइड पे गए, कौन सी ये जंग में? 1972-71 की जंग में चली गई। 71-72 की जंग में ये सारे गांव उस तरफ चले गए। अभी यहाँ पे बॉर्डर कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे इंडिया कहाँ? देखिए सर आपके सामने ये देवार लगे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये नजर आ टिकट रहे के हैं। पीछे, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से हमारी और उनकी बॉर्डर ये लगी हुई है सर। ये सामने। जी सर, और ये इंडिया की सामने। पोस्ट कहाँ पे है? ये जो आगे थोड़े वो रास्ते नजर आ रहे हैं सर, आप
ये हाँ, जाके थोड़ी बिल्कुल, टिगरी पे ये- आपको टिगरी पे उनकी नजर आ रहे हैं सर। बिल्कुल टेकरी पे नजर आ रही है। ये दीवार। सब इंडिया की ये पोस्टें सब हैं। इंडिया के सर, वो ऊपर तक। ये हमारे पाकिस्तान की पोस्टें हैं सर। ये हमारे सारे। पाकिस्तान की पोस्टें हैं जी, सारी। ये वाली सर। पाकिस्तान की पोस्टें हैं। और जी, ये सर। पाकिस्तान की कौन सी पोस्टें हैं? ये इस्लाम वाली पोस्ट है सर, इस्लाम। और रोड का अभी आप बता रहे थे कौन सी जी सर, रोड है? पहले रोड जो वहाँ मिलाते थे सर, वो सामने से जो रोड जा रहा 1971 है। से पहले वाली रोड जो है जीप ट्रैक, वो वाला वो ट्रैक। वाली सर, दरिया के पार साइड पे। बिल्कुल ये जी नजर सर, आ रहा ये है। सियारी गांव से आ जाएंगे सर वहाँ। ये सियारी गांव से जाता गाँव से था। आ जाता था सर। और ये सारे लोग पहले इधर उधर पहले आते इधर जाते उधर थे जाते थे, सर। आराम से, कोई टेंशन आराम से, परेशानी कोई नहीं टेंशन थी। नहीं बॉर्डर नहीं था जी तो सर, जब दोनों आपस में पहले 1947 में पाकिस्तान और इंडिया जब एक थे, अलग नहीं हुए थे, उस वक्त इसी में तिजारत किया करते थे सर। इस रोड से तिजारत जी किया सर, यहाँ करते से थे। जम्मू कश्मीर जाते थे। और ये जम्मू कश्मीर हमारे इस इलाके की पहली वो तहसील होते थे। सही 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 जी सही। सर, पहले पुराने दौर की जो है कागजातों में जम्मू कश्मीर की उस पे ये सब जम्मू कश्मीर की तहसील में आता। तहसील जम्मू कश्मीर थी। किसी उनकी कागजात में हमारे नाम होता था सर। ये अब मतलब इधर की तहसील जम्मू कश्मीर थी। जम्मू कश्मीर में। वाह, मैं भी कश्मीरी हूँ सर। तो ये रोड जाती थी और बाकी पोस्टें यहाँ पे रसूल भाई ने काफ़ी ब्रीफ दी है, काफ़ी एक्सप्लेन किया है। गांव मैंने सामने आपको दिखाया जी, ये गांव है जो कि अभी इंडिया साइड पे है, आपको नज़र आ रहा है कैमरे में। इंडिया की पोस्टें भी आपने देखी। जी सर, शुक्रिया ये रसूल भाई आपका Thank you, बहुत सर। बहुत। अल्लाह आपको आपका सलामत शुक्र रखे। है। ये पोस्टें हैं जी हमारी साइड पे, पाकिस्तान साइड पे, और इसके साथ दूसरी साइड पे पोस्टें हैं इंडिया साइड पे। ये जो जगह है ना जी, यहाँ पे टूरिस्ट को आना अलाउ है, इससे आगे बंदा नहीं जा सकता। लेकिन गांव के जो लोग हैं ना, मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ तक जाते हैं। जो गांव के लोग हैं जी, ये आपको जगह नज़र आ रही है, पहले गांव के लोग यहाँ तक जाते थे, यहाँ से लकड़ियाँ घास वगैरह लाते थे। तो अब आप हिसाब लगाएं इंडिया और पाकिस्तान कितना यहाँ से करीब करीब हैं। और बहुत सारे लोग, कुछ उधर रिश्तेदार रह गए और कुछ रिश्तेदार इधर रह गए। ये पुल देखें जी, कितना खूबसूरत पुल है। और ये पुल इंडिया पाकिस्तान को अभी कनेक्ट करता है, हम ये कह सकते हैं। वो अलग बात है कि हमारी जो पोस्ट हैं वो काफ़ी आगे तक हैं, लेकिन यही जो दरिया शोक है उसके ऊपर यही ब्रिज है, इससे हम दूसरी तरफ कनेक्ट होते हैं इंडिया साइड पे। तो इसकी क्या हिस्ट्री है कामरान भाई इस पुल की? अखिल भाई, ये जो पुल है ये 1936 में ये पुल बनाना शुरू किया था। तो ये जो पुल है ये अबू अली शाह एक बाबा थे, उनने बनाया था ये पुल ना। तो उसके बाद जो है यहाँ से जो थंग विलेज नज़र आ रहा है, आना जाना यहीं से ही करते थे। सही। बाद में थंग विलेज इंडिया वालों ने कब्जा कर लिया। उसके बाद जो पाकिस्तान वालों का सिर्फ ये रह गया। बाकी ये जो पुल है और फ्रनो विलेज है, उसके अंदर एक घर है, ये दोनों आपस में लिंक करते हैं। मतलब एक ही बाबा जो थे ना, उन्होंने ये भी बनाया और वो भी बनाया। वो घर उनका उधर मौजूद है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। सही सही सही। तो ये देखें जी, ये पुल अभी इंडिया पाकिस्तान को आपस में कनेक्ट करता है। ये पुल है जो इंडिया पाकिस्तान को आपस में कनेक्ट करता है। और दरिया शोक गुजर रहा है, दरिया का पानी आप देख सकते हैं कि किस कदर साफ़ है भाई साहब। ये उस पुल की पूरी तारीख लिखी है जी, 1936 में इसको शुरू किया गया। और ये सारा अबू अली शाह बंदे का नाम था, अबू अली शाह, जिन्होंने ये ब्रिज बनाया था। तो ये इसकी डिटेल्स लिखी हैं सारी। ये जो निशानात लगे हैं ना जी, ये 600-700 साल पुराने हैं। ये अजहर भाई कौन सी वो हैं जिनके ये निशानात हैं और क्या है? ये अभी खैर इसमें कुछ निशानात बने हुए हैं, माखोर के निशानात भी बने हुए, इधर बहुत सारे पत्थरों में बने हुए हैं। ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट ही बता सकता है, लेकिन इसकी हिस्ट्री जहाँ तक मुझे पता है, यहाँ पर आज से तकरीबन 600-700 साल पहले इस्लाम नहीं था। पूरे बल्दिस्तान रीजन में बुत मत रहते थे, यानी कि हमारे आबा व अजदाद, परदादा, मतलब आबा व अजदाद बहुत पुराने, वो बुत हुआ करते थे, इस्लाम यहाँ पर नहीं थी। तो यहाँ पर इन्हीं पत्थरों में इस तरह ऐसी निशानियाँ बना कर इन्हीं की पूजा की जाती थी, आग की परस्ती की जाती थी। लेकिन इस्लाम आने के बाद बाहर ये सिर्फ अभी एज आ आर्कियोलॉजिकली उसके लिए रखा गया है। बाकी ये और टूरिस्ट मतलब पॉइंट बन चुका है ये। तो ये वो साइन थे जी जिनकी पहले लोग इबादत करते थे। इसके बारे में ये हिस्ट्री लिखी है, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में मुकम्मल। ये भी आप देख सकते हैं, इस पत्थर पे मारखोर और कुछ बुत और कुछ इस तरह की चीज़ें बनी हैं। तो ये भाई साहब इस तरह का यहाँ पे निज़ाम है। और ये देखें, बिल्कुल सारा ये जो है ना वो बॉर्डर एरिया है, और इस वक्त हम बॉर्डर एरिया में ही हैं। इस पर भी कोई साइन बने हैं जी, जो कि हिस्ट्री है, कोई समझ नहीं आती। बहरहाल ये इनके बारे में लिखा है। कुछ लोग इनकी इबादत भी करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड टू बी मुस्लिम भाई साहब। ये देखें,
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे तकरीबन 600-700 साल पुरानी हैं। इस वक्त वही और एट 9100 फीट भाई साहब हाइट है यहाँ की। और ऊपर इंडिया साइड पे जो पहाड़ हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी है इस टाइम पे। ये देखें ना आप, ये देखें कितनी बर्फ़ उन पहाड़ों में गिर चुकी है। इधर तो अभी हाल ही है, लेकिन कुछ कुछ पहाड़ हैं, ये देखें इस पहाड़ पे भी बहुत बर्फ़ गिर रही है। बाज़ दफ़ा कुछ पहाड़ हमें ऐसे मिलते हैं जो बिल्कुल जिन पे जो है ना बर्फ़ बिल्कुल करीब होते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी होती है। होप सो जी, आपको आज हमने पहली दफ़ा इंडिया की तरफ जो गाँव है वो भी दिखाया, तो आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।